ये जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें केवल इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन नहीं होंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स और फॉरफीचर दोनों के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, जस्ट अ सेकंड, इसको क्लोज करो। ठीक है, ओके। सो थ्योरेटिकल पोर्शन हमने पिछली क्लास तक में और अभी जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर लिया काफी हद तक। अब हमारी जो बारी है वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल सम्स। नाउ व्हाट इज दैट? प्रॉब्लम नंबर 1 आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको देख सकते हैं। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितना कॉल्ड अप? 7 कॉल्ड अप, इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। पहले ही सवाल में बवाल, प्रीमियम आ गया 20%। टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, इन जनरल यही मानकर चलते, अगर कहीं नहीं तो अलॉटमेंट पे ही होता है, प्रीमियम हो या डिस्काउंट। या डिस्काउंट यहाँ नहीं होता, डिबेंचर में होता, बट होता तो यही होता, ठीक है ना। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ विच मनी, अलॉटमेंट मनी कितने रुपए की रेट से, इंक्लूडिंग प्रीमियम। नहीं बोलता तो भी वही बात थी, क्योंकि प्रीमियम इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है ना। और क्या नहीं पे किया, तो फिर पेमेंट क्या किया है? एप्लीकेशन पेमेंट किया है। जरा आप ध्यान से देखिए, तो आप बताइए, अगर 7 रुपीज कॉल्ड अप था, ध्यान से सुनिए बच्चों, 7 रुपीज कॉल्ड अप था, तो मुझे आप बस ये बताओ, ये तो अलॉटमेंट का दे दिया, कितना प्रीमियम रहा होगा? 10 पे 2 20%, कितना प्रीमियम होगा? 2 रुपए। तो 2 + 2 लिख रहा हूं, 2 मतलब 2 रुपीज प्रीमियम, 2 रुपीज फेस वैल्यू, है ना। फेस वैल्यू 2 रुपए, ठीक है। फर्स्ट कॉल कितना है बेटा? फर्स्ट कॉल भी 2 रुपए। तो अब आप मुझे बताओ, फर्स्ट कॉल हो गया, अलॉटमेंट हो गया, एप्लीकेशन कितना रहा होगा? 7 रुपए तो है। 10 रुपए था, लेकिन कॉल्ड अप कितना था? 7 रुपीज और प्लस 2 रुपीज प्रीमियम का, ठीक है ना, पक्का। तो ये 2 रुपी प्रीमियम साइड कर दिया, 2 रुपीज। अब बचा कितना? 2 रुपए। अलॉटमेंट 2 रुपए फर्स्ट कॉल, तो एप्लीकेशन कितना होगा? 7 में से 3 रुपए। क्वेश्चन क्लियर है ना। इस शेयर को कर लिया फॉरफिट। कितने शेयर्स हमारे थे? 1000 शेयर्स हैव बीन फॉरफिटेड। नाउ आउट ऑफ दीज only 600 shares were reissued as fully paid। और रेट क्या लगाया? 8.5 per share, ठीक है ना। Is it at discount or at par or at premium? Reissue, डिस्काउंट पे। फुल्ली पेड मतलब कितने रुपए? 10 रुपए। और दिया कितने में? तो 1.5 रुपए, 1.5 का डिस्काउंट है। डिस्काउंट कहां से सेट ऑफ होगा यहाँ पे? नहीं, पहले वाले से मिल चुका था, वो कहाँ रहता है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। करके देता हूं, टेंशन मत लो, ध्यान से देखो। थ्योरी नोट्स आपको मिल चुका, आपने पढ़ भी लिया, डिस्कस भी कर लिया मैंने। देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1। एवरीवन हैज दिस पर्टिकुलर बुक, दिस पर्टिकुलर पीडीएफ। प्रॉब्लम नंबर 1, हमें सबसे पहला काम क्या करना है बताओ? शेयर को क्या करना है हमें? फॉरफिट करना है। इश्यू की एंट्री नहीं करनी, फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री करनी है। ध्यान से सुनिए, हमें एंट्री किस चीज की करनी है? फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री करनी है। तो जरा ध्यान से सुनिए, पहला एंट्री जो होगा शेयर फॉरफीचर का होगा। और क्या बताया था मैंने, किसको डेबिट करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट को, which will be debited। शेयर कैपिटल अकाउंट will be debited by how much amount? Sir जी 1000 शेयर और multiplied by called up value। What was the called up value? You all have questions, क्वेश्चन निकाल लो बेटा। आप लोगों को पीडीएफ मैंने पिछली क्लास में भेज दिया था। कितना हो जाएगा ये? 7000 I guess। Is this okay everyone? ये शेयर प्रीमियम पे इश्यूड था। कैसे इश्यूड था? सो क्या प्रीमियम रिसीव हो गया था? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कहा हुआ था? तो मुझे धमकी क्यों दे रहे हो मेरे भाई? मैं तो पूछ ही रहा हूँ ना, कहा हुआ था। इसीलिए तुझे लोग रघु बोल रहे थे। अगर सर रघु भाई है ना, 50 तोला है ना। वास्तव मूवी देखी है? संजय दत्त वाली? वो तो देखी होगी, बाकी भले कुछ नहीं देखी होगी।
है ना? देखिए बहुत अच्छा, तो वही है भाई, धमकी दे रहा मुझे, बताओ। अच्छा, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था ना, बात तो क्लियर हो गई ना। प्रीमियम जब रिसीव नहीं होता तो क्या ट्रीटमेंट होता है बेटा? डेबिट करके कैंसिल कर देंगे जितना प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। कितना प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ? 1000 शेयर पे 2 रुपए की रेट से, यही तो था। कितना हो गया बेटा? बहुत अच्छे। अच्छा, अब जो जो नहीं मिला उसे भी कैंसिल करता हूं, जो मिल गया उसे कहां ले जाते हैं? जो मिल गया वो कहां जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। कहां जाएगा बेटा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जाएगा, जो मिल गया है। कितना मिल गया है बेटे? सर देख लो ना, 1000 शेयर पे केवल और केवल एप्लीकेशन ही तो मिला था 3 रुपए की रेट से। अभी अभी क्वेश्चन को इलैबोरेट किया था तो क्या बताया था? 3 रुपए एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन का ही तो 3 रुपए मिला, बाकी कुछ तो दिया ही नहीं नालायकों ने। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3000। इसके बाद या तो कॉल सिनेरियो यूज करेंगे या तो उस इंस्टॉलमेंट का नाम यूज करेंगे। मींस अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो 2 शेयर अलॉटमेंट लिख देंगे, फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल लिख देंगे, या टोटल जोड़ के कॉल सिन एरियर लिख देंगे। ठीक है, मैं अलग अलग पहले लिखता हूं। देखो, शेयर अलॉटमेंट, कितना अलॉटमेंट पे नहीं मिला बच्चे? सर जी अलॉटमेंट पे टोटल मिला के 4 रुपए थे। अगर देखा जाए तो प्रीमियम नहीं मिला तो वो भी तो कैंसिल होगा। तो टोटल मिला के 4 रुपए, यानी अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला? 4000। एंड व्हाट अबाउट द फर्स्ट कॉल? फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल नहीं है, याद रखना, क्योंकि अभी फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, 3 रुपए बाकी था इस पे। फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ऑब्वियसली कितना बेटा? 2 रुपए। 1000 शेयर पे कितने रुपए? 2 रुपए नहीं मिले तो ये कितना हो जाएगा? 2000 रुपए। आई होप दैट इज ओके। अभी आप मिला सकते हो, डेबिट और क्रेडिट बराबर आ रहा है। ये आपका क्रेडिट का अमाउंट है, कितना आ रहा है? और ये आपका डेबिट का अमाउंट है 9000। ठीक है ना? सो आई होप दैट इज ओके। पक्का? यस सर। कितने शेयर्स फॉरफिट हो गए? 600 शेयर्स। रीइश्यू कितने शेयर्स का किया? 600 शेयर। देखो, नहीं भाई साहब ने आपकी अपने गलती कर दी। कितने शेयर फॉरफिट हो गए फिर से? 1000। अब सही जा रहे हो तुम लोग, कंफ्यूज मत हो यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखा, अच्छा लिख भी रखा है बगल में, देखो, इसीलिए 1000 शेयर फॉरफिट हो गए। कितने रीइश्यू हो रहे? यही तो गड़बड़ है बाबा। जो शेयर रीइश्यू हो गए उसके लिए हमें ये एंट्री करनी, पैसे आएंगे ना? कितने रुपए और किस रेट से? सर 600 शेयर्स आएंगे 8.50 पर शेयर। हाँ या ना जवाब? पक्का है? अच्छा, लेकिन शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? क्वेश्चन ने क्या बोला था? फुल्ली पेड। क्या बोला था बेटे? फुल्ली पेड बोला था ना। तो फुल्ली पेड मतलब कितने रुपए? 10 रुपीज। तो इंटू 10 है ना? कितना हो गया बेटा? और यहाँ कितना हुआ? ये 5000 हो गया। देख लो, मुझे डाउट क्यों लग रहा है तुम लोगों को? 5000। इसके पहले 5000 बोल रहे थे। 100 बोला था। अरे बोला था यार। बाद में बोला होगा, लेकिन पहले नहीं बोला था मेरे दोस्त, तभी मेरे को डाउट लग रहा था। 5100। अच्छा, कुछ डिस्काउंट दिया क्या? दिया था। कितना? यानी कितने का? 900। डिफरेंस उठा के लगा दो, बात खत्म यार। क्या तुम लोग दिमाग लगा रहे हो? 6000 में से 5100 माइनस करो, 900 आ गया डिस्काउंट का। डिस्काउंट तो यही है ना? कौन से अकाउंट से? अच्छा, डिस्काउंट अकाउंट लिखेंगे क्या? आपको अभी बताया सेक्शन 53 क्या कहता है? शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकता अगर सर्टिफिकेट शेयर्स नहीं है तो। खत्म। तो डिस्काउंट तो नहीं होगा सर। कहां से एडजस्ट करते हैं अभी बताया? जो पिछले वाले से मिला था, यानी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। यहां कौन डेबिट आ जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 900 रुपए। ये एंट्री खत्म हो गई ना? क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि क्या था लास्ट में? शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अच्छा, शेयर फॉर फ्यूचर में टोटल अमाउंट कितना था बेटा? 3000 है ना? ये 3000। और कितने का आपने डिस्काउंट दे दिया?
तो 21 तो लेके चले जाएंगे ना, गलत जवाब। क्यों? बस वेट करो। ये जो तुम्हारा 3000 था, ये कितने शेयर्स पे था? और ये जो तुम डिस्काउंट दिए वो कितने शेयर्स पे बात है? नहीं यार, वर्किंग नोट देखो खुद, अभी समझ जाओगे, टेंशन मत लो, रिलैक्स फील करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या निकालने जा रहे हैं हम? कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना सर? देखो, अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर, अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट पर शेयर। एक शेयर के पीछे कितना शेयर फॉर फ्यूचर में गया था बेटा? 3 रुपए। एक शेयर के पीछे शेयर फॉर फ्यूचर में कितना गया था? 3 रुपए। तभी तो 1000 शेयर पे 3000 हुआ था। तो यानी यहां पे आ जाएगा 3 रुपीज, हाँ या ना? पक्का? नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 600 शेयर्स। तो अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू बी रिटन ऑफ, जिसको हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे। कितना होगा? 600 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कितना? कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा फिर? गलत जवाब। ध्यान नहीं लगा रही, थोड़ा सा तो ध्यान देते इस पे, सही जा रहे, बस माइनस कितना करेंगे? 900। तो कितना बचेगा? 900। और 1200 कैसे आ रहा था? गलती से, है ना? 3000 में से 3000 में से क्या कर, 3000 में से 1800 माइनस कर रहे थे। अरे नहीं, आप बताओ, आप ये क्या लाइन लिखी है मैंने? अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू बी रिटन ऑफ, मतलब कितना आपको खत्म कर देना है? 1800 रुपए। कितना आपने डिस्काउंट देके खत्म कर दिया है? तो कितना और खत्म करोगे? एक्चुअली क्या था, देखो ऐसे समझो ना, कि ये जो 1000 शेयर्स थे बेटे, 1000 शेयर्स, वो शेयर्स नहीं दे, बीच में समझा ऐसे होता है, जैसे ये 1000 रुपए का है ना, बंटवारा कर दो 2 भाइयों में, 1000 शेयर्स का, इसके हिस्से आया, इसके हिस्से आया, तो इसके हिस्से को छोड़ दो, इसको टच मत करो। ये मतलब ये एग्जांपल ऐसे मजाक में ले रहा हूं, बट पॉइंट समझो। जितने शेयर खत्म हुए केवल उनके हिस्से का शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट खत्म करोगे, जो रीइश्यू नहीं हुए उनके हिस्से का शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट खत्म नहीं होगा। इसलिए हमने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को कितने शेयर्स के ऊपर निकाला है? 600। तो कितना शेयर फॉर फ्यूचर आ गया 600 शेयर्स के पीछे? 1800। पूरा रीइश्यू होता तो हम कितना को कंसीडर करते? 3000। लेकिन यहाँ पे रीइश्यू कितना हुआ है, तो उसके हिस्से का शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितने का है? 1800। अब समझ गए होंगे मुझे लगता है। 400 शेयर का शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना होगा? 1200 होगा। उसे टच नहीं करना। ये 1200 जो रहेगा ना, यहाँ पे जो 1200 है बेटा, ये ऐसे ही छोड़ दो, जब ये 400 शेयर कभी रीइश्यू होंगे ना, वहां पे यूज होगा ये। अभी आपके कितने शेयर रीइश्यू हुए हैं? तो इस पे जो 1800 आ रहा है, वो 1800 ही आपको खत्म करना है। केवल इतने का टोटल अमाउंट यूज कर सकते हो, जिसमें से आपने 900 यूज कर लिया कहाँ पे? डिस्काउंट देकर। 900 कहाँ यूज कर लिया? डिस्काउंट देकर। बाकी बचा कितना? वो कहाँ जाएगा? मुझे लगता है क्लियर होगा। एक काम करो, पहले ये वर्किंग नोट तो बाद में देखेंगे, पहले इसको आ रहा है, टेंशन मत लो, शर्मा आ गया वो भी होता है। अपडेट कर दो बस, सिस्टम स्लो हो जाएगा, फिर से लग जाएगा 6 महीने शुरू होने में। एक दिन पूरा बैच खत्म हो गया, सिस्टम मतलब वो कैमरा सेटअप नहीं हो पाया। तो देखिए ध्यान से, उन रिसेंट जो अपडेट्स हैं वो गड़बड़ है कुछ। चलिए यहाँ देखते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर को हमें करना है खत्म। कितने से यहाँ पे आएगा बेटा? 900 रुपए। बहुत अच्छे बच्चे। और कहाँ ले जाएंगे इसको? टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आया सबको? ये यस सर। इतना समझ में आया तो अच्छी बात है। और ये आपकी स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट में थोड़ा इसको क्लोज कर देता हूं।
ये प्रॉब्लम नंबर 1 है ये। सो आई होप यू आर गेटिंग इट क्लियरली। डन है बेटा? Yes, sir. और कोई भी स्क्रीनशॉट फोटो जो भी लेते हो ग्रुप में भेज दिया करो, ताकि बाकी बच्चों को ये बहाना ना मिले कि किसी ने ग्रुप में भेजा ही नहीं। हाँ वही कह रहा हूँ, ठीक है। बाद में फिर ऐसे बच्चे हैं होमवर्क करके नहीं आएंगे, किसी ने ग्रुप में भेजा ही नहीं कहेंगे। ये ओके था ये क्वेश्चन? अभी आप बताओ मुझे कुछ बेसिक रूल्स समझ में आए कि शेयर फॉरफीचर का पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में नहीं जाता, जितना शेयर रीइश्यू हो जाता है उसके हिस्से का अमाउंट जाता है। अगेन द क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द फॉरफीचर। ध्यान से देखिए प्रॉब्लम नंबर 2। ए लिमिटेड फॉरफीटेड 360 शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितना कॉल्ड अप बच्चे? इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। ये तो क्लियर हो गया अभी तक। संजय टू संजय, ऑब्वियसली द शेयर होल्डर इज नेम्ड एज संजय, ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी कितना? आउट ऑफ दीज 320 शेयर। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, अलॉटमेंट 5 रुपए है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यानी 8 रुपए में आप बताओ एप्लीकेशन, अभी तो बाद में निकालेंगे। अलॉटमेंट कितना है? 3 यानी 3 + 2 हो गया 3 रुपीज। क्या है बेटा? 3 रुपीज फेस वैल्यू और 2 रुपी प्रीमियम, ठीक है ना। तो और कोई तो नहीं बोला ना फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कुछ नहीं, इसका मतलब बाकी कुछ किया ही नहीं है। तो एप्लीकेशन का अमाउंट कितना आया? 5, क्योंकि टोटल 8 कॉल्ड अप था प्लस 2 रुपए प्रीमियम भी तो कॉल्ड अप था। ये 10 में से 8 है ना बेटा, प्रीमियम तो एक्स्ट्रा है ना, और प्रीमियम इसमें इंक्लूडेड है, तो प्रीमियम 2 रुपए अलग कर दो। अब 8 में से तो 3 ही हुआ ना यहाँ पे, तो 5 बच गया। फर्स्ट कॉल नहीं है यहाँ पे, पिछले वाले में फर्स्ट कॉल भी था, इसमें फर्स्ट कॉल नहीं, क्या दिक्कत है? कोई नहीं, सेम क्वेश्चन अभी तक। उसके बाद इसमें से कितने शेयर इश्यू हुए? 2 अमित at the rate 8 called up at the rate 8 called up for 10 per share as fully paid। इसमें कुछ मिस्टेक है, एक सेकंड में सही करता हूँ। अमित for which 8 called up for 10 फुल्ली पेड अप तो हो नहीं रहा है, ये कर रहा है, ये फुल्ली पेड अप कार्ड। $320 shares reissued to Amit at as ₹8 called up for 10 per share, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। फुल्ली पेड तो तब होता ना जब 10 रुपीज कॉल्ड अप मान लेते हैं, फुल्ली पेड मतलब ठीक है, कॉल्ड अप एज फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप मिक्स हो रहा है, मतलब वहां पे गड़बड़ है थोड़ा सा। फुल्ली पेड अप अगर हो जाता तो फिर 8 कॉल्ड अप किस बात का, ठीक है ना। अब या तो मैं कॉल्स इन एडवांस ले आऊं तो मतलब नहीं कॉल्स इन एडवांस का, ठीक है ना, समझो। कॉल्स इन एडवांस मिलने पे हम शेयर्स को फुल्ली पेड अप नहीं बोलते, ठीक है ना, वो पार्टली पेड अप ही रहता है, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस एडिशनल अमाउंट मिला है, बट दैट डजंट मीन कि वो शेयर फुल्ली पेड अप हो गया। वो बाद में जब एडजस्ट होगा, जब तक कॉल्ड अप हो गया वो पेमेंट नहीं एडजस्ट होगा, तब तक वो फुल्ली पेड नहीं माना जाता, ठीक है ना। सो इफ इट इज 8 कॉल्ड अप दैट मींस इट इज नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है ना। तो लास्ट में लाइन कट कर दी मैंने। अब इसका मतलब क्या निकल के आया सर? इसका मतलब 8 रुपए ही कॉल्ड अप है और 10 रुपए में शेयर रीइश्यू किया है, तो रीइश्यू किस पे हुआ बेटा? प्रीमियम। कॉल्ड अप कितना माना है और पे कितना किया सामने वाले ने? इसका मतलब उसने 2 रुपए ज्यादा पेमेंट किया है, तो प्रीमियम। अब मैं बताता हूँ, पहली एंट्री में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जो आपको पहले ही करा दी मैंने, पिछले क्वेश्चन में तो करा था ना। देखिए ध्यान से, ये प्रॉब्लम नंबर 2 है आपका, ध्यान से देखिए। चले बेटा, व्हाट विल बी द वेरी फर्स्ट एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? कितने शेयर फॉरफिट करने जा रहे हो? क्वेश्चन आप सब सामने रखो, फोन है ना, पीडीएफ निकाल लो आप लोग। कितना? 360 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कितने कॉल्ड अप, कितना आ जाएगा?
ये आ रहा है, ये आ रहा है नहीं आ रहा बताओ मुझे। अच्छा 888 आ रहा है। लास्ट में जीरो नहीं, मुझे पता है वो गलती कर रही, लास्ट में जीरो है तो जीरो को गायब थोड़े ना कर, जीरो मल्टीप्लाइड बाई 8 जीरो ही होगा ना लास्ट में, कोई नहीं। ये क्लियर अमाउंट, यानी अगर मैं बोलूं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो मैं क्या हो रहा है भाई, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो यार, हद है भाई। देखो गलत अमाउंट मत बोलो, इसको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया 360 into 8, कोई दिक्कत? प्रीमियम रिसीव हुआ था क्या? क्वेश्चन देखो जवाब दो, मैं नहीं बताऊंगा। प्रीमियम रिसीव हुआ था क्या? किसके साथ था? अलॉटमेंट मिला था हमें, तो अलॉटमेंट नहीं मिला तो प्रीमियम भी नहीं मिला, और प्रीमियम नहीं मिला तो क्या करेंगे बेटा? कौन कहता सीएस वाले बच्चे अकाउंट्स नहीं पढ़ना चाहते या पढ़ते नहीं है घर पे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से भागते? देखो जवाब आ रहा है। सीरियसली ये मिथ है ना, मार्केट में मिथ होता है, कोई चीजें बोली जाती हैं तो सीएस वालों के लिए बोला जाता है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते, सच में बोला जाता है ना। अबाउट टैक्सेशन, अबाउट अकाउंट्स, अबाउट एफएम एंड काइंड ऑफ प्रैक्टिकल जहां होता है, वो बोलते हैं ना सीएस वाले बच्चे प्रैक्टिकल से भागते हैं, वो क्यों थ्योरी पढ़ना चाहते हैं। मिथ है ना ये, सच नहीं है ना, सच नहीं है ना ये? हाँ तो प्रूव करना पड़ेगा, हालांकि बच्चे तो हर बैच में प्रूव करते हैं, इस बैच को भी प्रूव करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा नंबर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में उठा के, ठीक है। चलिए 360 शेयर और मल्टीप्लाइड बाय कितना प्रीमियम? 2 रुपए, कितना आएगा? 720। अच्छा एक तो ये तो हो गया, अब आप बताओ कहाँ जाएगा जो अमाउंट रिसीव हो चुका है वो कहाँ? बहुत अच्छे से शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना अमाउंट रिसीव हुआ था बेटा? एग्जैक्टली। एप्लीकेशन रिसीव हुआ था कितने का? ठीक है ना, है ना? कितना आएगा? 1800 आएगा। और 2 शेयर अलॉटमेंट कितना बेटा? 360 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 5। 3 तो फेस वैल्यू था, 2 रुपए, प्रीमियम भी तो नहीं मिला, तो कितना आ गया ये? बराबर हो रहा है डेबिट क्रेडिट? होगा ही, है ना? सही है बेटा, टेंशन मत लो, बराबर है, तुम बस सही करो, बराबर अपने आप हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये 5 रुपए क्यों लिया अलॉटमेंट पे? प्रीमियम भी नहीं मिला, तो प्रीमियम डेबिट हो रहा है तो साथ में अलॉटमेंट क्रेडिट भी तो होगा यार, दोनों तो नहीं मिला था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? अब क्या करेंगे? अब यही तो मेन एंट्री थी जिसकी मैंने एडिटिंग कराई है, चलिए देखिए ध्यान से। पहले तो री इश्यू में बैंक अकाउंट डेबिट होगा, आपको अच्छे से पता है क्या बोला क्वेश्चन ने, कितने रेट से री इश्यू किया है? 320 शेयर री इश्यू किए हैं और 10 रुपए में री इश्यू किया है। कॉल्ड अप 8 रुपए है, 10 रुपए में दिया, यानी कितने में? और 2 शेयर कैपिटल आ जाएगा, कितना कॉल्ड अप मानोगे बेटा? कॉल्ड अप यानी पेड अप, वही कॉल्ड अप उतना मान लेंगे, उतना कॉल्ड अप एंड पेड अप। यहाँ पे वर्ड अगर मैं बोलूँ ना, फुल्ली पेड अप नहीं था, ठीक है। 8 कॉल्ड अप, 8 पेड अप मान लो, 8 कॉल्ड अप भी नहीं रखो, 8 पेड अप मान लो, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होता है, तुम लोग भी तो कर देते होगे, तो वही है। तो 8 पेड अप है, कॉल्ड अप है, वही मान लो कैपिटल में जाएगा, और 10 रुपए में इश्यू किया था, तो ये हो गया 10 रुपए में इश्यू। और अगर 8 पेड अप मानोगे दोस्तों, तो मुझे बता दो कितने रुपए से कैपिटल क्रेडिट होगा? 8 रुपए, कितना आएगा? और जो 2 रुपए है वो क्या था फिर एक्स्ट्रा, तो वो चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, यानी डिस्काउंट तो है नहीं कि शेयर फॉर फ्यूचर यूज हो। कितना बेटा? 640। शेयर फॉर फ्यूचर अभी भी तो खत्म होगा ना प्रोपोर्शनेटली, कितना?
अगेन वही वर्किंग नोट, वही लॉजिक। देखो मैं अब थोड़ा सा देखता हूँ, बताता हूँ। पहले बताओ कितने शेयर पे शेयर फॉरफीचर उठाएंगे अब हम खत्म करने के लिए? फॉरफीचर को कितने शेयर फॉरफीचर को, कितने शेयर पे शेयर फॉरफीचर को खत्म करेंगे? 360 सोच के जवाब दो। 320 क्यों? जो शेयर रीइश्यू हो जाते हैं उनके हिस्से का शेयर फॉरफीचर खत्म होता है, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो कितने शेयर रीइश्यू हुए? तो 320 और एक शेयर पे कितना था फॉरफीचर? 5 रुपए। कितना आ गया बेटा? 16। क्या कोई रीइश्यू पे डिस्काउंट था? तो पूरा अमाउंट चला जाएगा शेयर फॉरफीचर का। कहां पे? कैपिटल रिजर्व में। अब 2 क्वेश्चन करने के बाद इस बात का तो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि जो शेयर हमने रीइश्यू कर दिया है वो कितने हैं? 320, और इसके हिस्से का शेयर फॉरफीचर ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। आई होप दैट इज ओके। फॉरफीचर में 5 रुपए थे दोस्त, एक शेयर के पीछे, याद है? एक शेयर के पीछे। ये तो इजी वर्किंग नोट बनवा रहा हूँ, वरना वो तो फिर लिखना पड़ता है, डिवाइड करते प्रोपोर्शनेट, फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैं सिंपल करने को बोला, ठीक है? ये है प्रॉब्लम नंबर 2। दिस शुड बी द सॉल्यूशन, ठीक है? गो फॉर द सेम। ये क्वेश्चन होमवर्क में देता, लेकिन वो लास्ट में उसने रेट चेंज किया था ना, इसलिए। कोई दिक्कत यहां तक? श्योर? So I'll move forward for the bigger question, and here इतना भी नहीं बड़ा है, इससे बड़ी तो ये है। अब सोचो, ये बड़ी है। Delhi Chemicals Limited was registered with an authorized capital of rupees 15 lakh consisting of 1,50,000 equity shares of 10 each। इससे कोई मतलब क्यों? ऑथराइज्ड कैपिटल का अकाउंटिंग में कोई मतलब नहीं होता, लीगली बहुत मतलब होता है ना, ठीक है? The company issued a prospectus inviting application for 60,000 shares at a premium of 2 per share payable as follows। अब क्वेश्चन शुरू हुआ है। 60,000 शेयर इश्यू हो रहे, सॉरी रीइश्यू नहीं बेटा, इश्यू हो रहा है 2 रुपए प्रीमियम पे, जिसमें एप्लीकेशन कितना है? 2। अलॉटमेंट कितना है? 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 3+2। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया, बराबर ना सब, ठीक? एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर कितने शेयर्स? कितने इश्यूड थे? तो कितना केस क्या हुआ? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, वेरी गुड। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हुआ। लेटर्स ऑफ रिग्रेट वर सेंट टू विद द रिफंड ऑर्डर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर, यानी 12,000 के आगे हाथ जोड़ लिए, भाई साहब शेयर नहीं मिल पाएंगे आपको, आप कहीं और ट्राई करिए, ठीक है ना? और बाकी, अच्छा 80,000 में से 12,000 हटा देना बेटा, 68,000 को उन्होंने क्या किया? प्रोरेटा अलॉटमेंट किया। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वर यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट मनी। नहीं बोलता तो भी यही होता, हाँ या ना? आगे क्वेश्चन। Pass the journal entry, necessary entries in the journal of the company and also prepare required notes of share capital। वो ठीक है, वो तो बात की बात है, ये भी बता के देता हूँ एज पर शेड्यूल 3 नोट्स बनाने कैसे, ठीक है? हाँ तक पक्का? चले, अब इसमें फॉर फीचर मत खोजने लगना, ये फॉर फीचर का क्वेश्चन नहीं था, इट वाज अ क्लियर क्वेश्चन ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट ओनली, ठीक है ना? मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि बेटा आप देखो मजा आएगा, ऐसे मिक्स करके क्वेश्चन रहेगा और तब तुमने लगेगा कि हाँ क्वेश्चन कुछ भी है, पढ़ना पड़ेगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। बट बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 3 है ना?
व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ कैसे। तो छोटा क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं कि बहुत बड़ा टेबल बनाना पड़े। तो देखो कितने शेयर्स थे बेटा पहले, देखो दो कैटेगरी है। मैंने बनाया पहला 12,000 का शेयर कैटेगरी और दूसरा बनाया 68,000 की कैटेगरी। अब इसमें से 12,000 वालों को कितना शेयर दिया गया और इनको, ठीक है ना। ये क्या है, ये था अप्लाइड और ये क्या है अलॉटेड। बहुत अच्छे। एक्सेस बता दो, एक्सेस शेयर्स यहाँ पूरा 12,000 ही एक्सेस और यहाँ चलिए सर एक्सेस अमाउंट, रुकिए ऐसे नहीं करना, मैं आपको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालूंगा बेटा क्योंकि आप 12th नहीं कर रहे हो। एक्सेस अमाउंट कितना मिला है, ठीक है, आप सीधे मुद्दे की बात पे अमाउंट पे आ जाओ। अच्छा ज्यादा शेयर दिया तो दिया किस बात का पेमेंट, एप्लीकेशन का, उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। तो कितना ज्यादा दिया था, एप्लीकेशन का रेट क्या था 2 रुपए, तो भाई साहब ने कितने रुपए दिए थे ज्यादा 24,000 और इन्होंने कितना दिया था 16,000 यार। हाँ ये क्या हो जाएगा, इसको कर देना रिफंड, मेन मुद्दा यही था। और इसको कहाँ भेज देना, तो अब इतना ही तो करना था, हम क्यों जाए कैपिटल वैपिटल यहाँ पे खेलने, हमारे को तो पता है एंट्री में कैपिटल इजीली आ जाएगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं है ना इतने से। अब आप चलिए एंट्री करते हैं फटाफट, मजा आएगा। देखिए पहली एंट्री याद है ना, बैंक अकाउंट लिखना था, एप्लीकेशन लिख रहा हूं। बैंक अकाउंट क्या, डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से बेटा 60,000 या 80,000, याद है ना। जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो मैंने बोला था नोट्स में, इसीलिए तो लिखवाता हूं मैं सारी चीजें। हालांकि ये सब नोट्स बनाने की चीज नहीं है, ये कॉमन सेंस की चीज है, बट मुझे पता है कि तुम जिस लेवल पे हो अभी तुम्हारे लिए कॉमन सेंस यूज करना इतना इजी नहीं है, इतना कॉमन नहीं होगा। रीजन है ना बेटा, यू आर स्टूडेंट और आपके लिए हर चीज इतना नहीं होता कि ग्रिप में टिप पे सब चीजें पड़ी हुई है फटाक से याद आ जाएगा, इतने तेज है हम, है ना, बोलो इतने तेज तो नहीं है कि फटाक से सब चीजें याद आ जाएगी, इसलिए लिखवा भी देते हैं। लिखवाया हुआ है कि इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जो फर्स्ट एंट्री होगी किससे होगी, सब्सक्राइब शेयर से, उसके बाद सब इश्यूड से। तो सब्सक्राइब शेयर्स तो 80,000 था ना, एप्लीकेशन की एंट्री उसी से होगी। 80,000 into 2 कितना आता है, अब इसको मुझे नहीं लगता लिख के बताने की जरूरत है, तो सिंपल है ना। 80,000 into 2 कितना आता है 160,000। अच्छा ये तो हो गया सर, इसके आगे भी तो काम था ना कुछ आपका। हाँ इसके बाद ये काम था, देखिए ध्यान से, यही तो है एंट्री जहां पे आपको ध्यान से देखना। अब टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ध्यान से समझिए बेटे, कैपिटल में कितना जाएगा 60,000 शेयर पे 2 रुपए के रेट से, क्योंकि एक्चुअली कितना शेयर इश्यू था, इश्यूड 60,000 था, तो कितना आएगा 1,20,000, 1,20,000। लेकिन यहाँ कितना मिला था, अब इसमें से कुछ अमाउंट हमने भेज दिया कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। कितना अमाउंट भेजा था, ऊपर ही लिखा हुआ है, देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। एंड देन जो रिफंड कर दिया टू बैंक अकाउंट, कितना बेटा, ठीक है, इतना मिला के 160 हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। ड्यू की एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा, बोलो बोलो, अरे 60,000। और एक और चीज आएगी ना, एग्जैक्टली, मैं वही तो वेट कर रहा था कि कोई बोले, लेकिन नहीं बोला तुम लोगों ने। सिक्योरिटीज, सिंपल समझो, कितने रेट बताया था अलॉटमेंट का 5, और 3+2 का मतलब 3 रुपए कैपिटल में और 2 रुपए प्रीमियम में, 3+2 का यही मतलब था। तो कितना आ जाएगा 60,000 से एंट्री होगी। अब याद रखना, एप्लीकेशन गया
तो 60,000 इंटू 3 कितना होता है? ठीक है, मैं समझ गया क्या बोल रहे थे, उसने पहले ये बोल दिया, ठीक है ना। एंड नाउ व्हाट इज द प्रीमियम? उसने 3 लाख जो बोला था वो अलॉटमेंट का अमाउंट बोला था, कैपिटल 180 एंड देन 120 विल बी ऑफ प्रीमियम। मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी। अमाउंट मिला? कौन सी एरियर था क्या? कोई एरियर कुछ नहीं ना, सिंपल क्वेश्चन है यार। पूरे पैसे मिले हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से बेटा? 164। क्यों? 16,000 ऑलरेडी मिल गया था तो दोबारा थोड़े ना कोई पैसे देगा, तो कितना मिलेगा? 284। नहीं, अरे 3 लाख में से 16 मतलब तुम लोग को मेरे कैलकुलेशन पे डाउट है? कोई नहीं कोई नहीं बेटा, डाउट है तो वेरीफाई कर लो। यू हैव द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर है ना? किसके पास नहीं है? अब वो ये भी नहीं बोल सकता बेटा जाके निकाल के ले, वो भी पता नहीं कहाँ छोड़ के आई है। चलो एनीवे, कैलकुलेटर अगर नहीं है तो खरीद लो, वरना अगली क्लास में 500 रुपए लूंगा उसके लिए, कैलकुलेटर खरीद के दूंगा। मैंने बोला था अगर नहीं होता तो यही बोलो 500 रुपए। मैं सबको बोल रहा हूँ क्लास में ना कैलकुलेटर नहीं मिलता, बोलो 500 रुपए लूंगा, कैलकुलेटर दूंगा। कैलकुलेटर तो 300-400 रुपए में आ जाएगा, बाकी पार्टी फंड 420। बड़ा खतरनाक अमाउंट है। 420 वो डिपेंड्स ना कि कौन कितना डिस्काउंट लेके आता है। डिस्काउंट तो 400 ही है। डिपेंड्स, ऐसा नहीं है बेटा। 500 में पिलाऊंगा, 450 वाले भी होंगे, 480 वाले भी होंगे, व्हाटएवर, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो डिपेंड करता कि किसको कौन सी डील मिल गई। इट्स जस्ट लाइक ऑनलाइन शॉपिंग की, कभी कोई चीज तुम, मैं तो 350 में भी खरीद रखा, और बोलो यही से। अच्छा, रिटर्न नहीं है, वो वारंटी है 3 साल की, रिपेयर की, रिटर्न कराए 1 महीने वापस कर दे, फिर नया लेके आना, कितना ये नया है इसकी 1 महीने की और गारंटी दो, है ना। ऐसे करते रहे बेटा। ये वही लोग है ना, ये ऐसे लोग हैं जब मूंगफली खरीदने जाते हैं ना तो देखते 10 रेडी लगी है ना, पहले वाले जाएंगे 4-5 खाएंगे, कहेंगे अच्छा नहीं, दूसरे जाएंगे खाएंगे, फिर तीसरे, ऐसे करके 10 पे जाएंगे, खा लेंगे, उसके बाद खा भी लिया, खरीदा भी नहीं। ये वही वाले हैं, 1 महीने में वापस करेंगे, तो 1 महीने बाद फिर जाएंगे, फिर लेके आएंगे, फिर जाएंगे, फिर लेके आएंगे, तो ये थोड़ा सा ऐसे साल काट देंगे। चलिए यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। शेयर अलॉटमेंट रिसीव हो गया, इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो सिंपल हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? बिल्कुल ये सिंपल करना है आपको, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कितना, और इसके बाद क्या होगा? रिसीव हो गया पूरा पूरा अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए। कितना बेटा? ये रहा आपका सवाल, मतलब सॉल्यूशन। ये देख लो। ठीक है ना? मुझे लगता नहीं दिक्कत होगी इसमें। So move forward for the next question.
चलिए, a company issued 10,000 shares of 10 each in following manner: application, allotment, first call, second and final call. Mr. X, holder of 400 shares, failed to pay allotment and other calls. यानी सीधा सीधा कॉल सिनेरियो हो गया, एप्लीकेशन दिया, बाकी कुछ नहीं दिया. कंपनी forfeited his shares and subsequently reissued कितने 300 out of those at the rate 7 per share. अब बताओ फुल्ली पेड मानेंगे नहीं मानेंगे? कुछ नहीं बोला तो क्या मानेंगे? फुल्ली पेड मानेंगे. Now give necessary journal entries in the books of account. I hope that is okay. अब ये क्वेश्चन आपको शुरू से लेके आखिरी तक जाना है, मतलब फ्रॉम द एप्लीकेशन टिल द री इश्यू. तो मुझे लगता है शुरू की एंट्रीज में तो वैसे भी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन एक आपको पता होना चाहिए. चलिए जर्नल एंट्री शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए. आइए, पहली एंट्री क्या होगी? फटाफट पहली एंट्री बताइए आप मुझे. चले भाई, क्या हो गया तुझे? गुस्सा हो गया? चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. नाउ टेल मी अबाउट द नंबर. कितने शेयर? 10,000 शेयर्स इश्यू हुए थे एट द रेट एप्लीकेशन 4. तो कितना आएगा? बहुत अच्छे बेटा, 40,000 रुपए. सॉरी, नेक्स्ट क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू. चलो बहुत अच्छे, ये सब तो सिंपल है, ये भूलना नहीं था. पिछली क्लास में अगर नहीं थे आप तो इस पिछली क्लास को भी कवर कर दे रहा हूं मैं इसमें. नेक्स्ट क्या है? शेयर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट का ये कौन सा एंट्री कहलाता है? ड्यू करने की एंट्री है. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कितना बेटे? 30,000. प्रीमियम तो नहीं था, तो प्रीमियम नहीं था, 3 रुपए का अलॉटमेंट था, 30,000 आ जाएगा, कोई दिक्कत? फिर क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. क्या पूरा मिला था? कितने शेयर्स में नहीं मिला था? तो 400 इंटू 3 कितना नहीं मिला? माइनस कर दो, कितना मिला फिर? नहीं, कॉल्स इन एडवांस नहीं माइनस होता बेटा. कॉल्स इन एरियर में 2 ऑप्शन होता है, माइनस करके लिखो या कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके लिखो. एडवांस को आपका अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा, उसमें माइनस प्लस नहीं होगा, ठीक है ना. ये मैंने माइनस करके लिख दिया, मतलब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया. अगर अकाउंट ओपन होता तो क्या एंट्री बनती बताओ मुझे? टू शेयर अलॉटमेंट. यहाँ 1,200 रुपए आ जाता है, ठीक है ना. बाकी कैपिटल में 30,000 आ जाता है, और यहाँ 28,800 था, 800 है, 800 रहेगा, ठीक है ना. तो ये मैंने माइनस करके एंट्री कर दी. अब आते हैं हम किस पे? चलिए फर्स्ट कॉल पे आते हैं. क्या एंट्री होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कितना बेटा? 2 रुपए था ना ये. इसमें भी नहीं मिला, 400 शेयर पे नहीं मिला, तो 800 रुपए नहीं मिला. 2 रुपए ही था ना, 400 शेयर पे कितना नहीं मिला? 800 रुपए नहीं मिला. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. अच्छा, ये बात याद रखना, एक बार माइनस कर लेना तो हर जगह माइनस करके एंट्री करनी है. एक बार कॉस्ट सिनेरियो हो गया तो हर जगह, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में दोनों रूल अप्लाई कर दे, ऐसा नहीं होगा. 800 रुपए नहीं मिले, मैंने माइनस कर दिया, सॉरी. अब आएगा फाइनल कॉल, उसे भी ड्यू करते हैं. शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. फटाफट बताओ अमाउंट को. 10,000. क्यों? क्योंकि 1 रुपए था, हाँ या ना? Yes, sir. चलिए, इसके बाद ये अमाउंट भी नहीं मिला होगा 400 शेयर पे, तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू
शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 2006। अब ये 400 रुपए नहीं मिला होगा या 9,600 रुपए, क्योंकि इस पे 1 रुपए ही था और 400 शेयर पे रिसीव नहीं हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए अब इन दोनों के बाद मैं फॉरफीचर की एंट्री पे आता हूँ। किसकी एंट्री आएगी? कितने शेयर फॉरफिट करेंगे? पूरे 400, क्योंकि कॉल सिनेरियो कितने पे था? 400। तो क्या एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर की? देखो मैं बीच में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें कनेक्ट करने में दिक्कत ना हो। शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? कितने शेयर्स 400। और कितना कॉल्ड अप है? सर ये तो फुल्ली कॉल्ड अप हो गया ना, आपके सामने ही हुआ फुल्ली कॉल्ड अप ना, फाइनल कॉल तक चले गए, तो कितना आ जाएगा? 4000। प्रीमियम था? नहीं था। तो जो मिला वो कहां चला जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा। जो मिल गया वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा। कितना मिला? ओनली एप्लीकेशन, ओनली एप्लीकेशन। तो कितना आएगा? 400 शेयर पे कितना? एप्लीकेशन कितना था? 4, तो कितना आएगा? 1600। बहुत अच्छे बच्चे। और जो नहीं मिला वो एक एक करके, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर दूसरा क्या है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। एग्जैक्टली, मैं फाइनल लिख देता हूँ, आप सेकेंड फाइनल दोनों लिख देना, ठीक है। कितना कितना नहीं मिला? अलॉटमेंट पे कितना? फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे, तो ये अमाउंट हो गया आपका फॉरफीचर का, एंट्री हो गया कंप्लीट। नाउ व्हाट वी आर रीइश्यूइंग, कितना? 300 शेयर। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट, डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। रुकिए, यहाँ 300 शेयर पे कितने रेट से किया था? 7 से। कितना आएगा? 2100। लेकिन फुल्ली पेड था तो कैपिटल में कितना जाएगा? शेयर कैपिटल कितना आएगा? 10 रुपी, यानी कि 10 रुपीज से कितना आ जाएगा? 3000। 300 इंटू 10 यानी 3000। कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। जो डिस्काउंट दिया वो कहाँ चला जाएगा? कहाँ से एडजस्ट होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। कितना? 900 रुपए का डिस्काउंट हो गया। यहाँ तक दिक्कत है? अच्छा, अब क्या करेंगे सर? अब करेंगे ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट एंड टू कैपिटल रिजर्व। कितना? सर एक शेयर पे फॉरफीचर का रेट क्या था? 4। तो 300 शेयर पे कितना होगा? 1200। बिल्कुल होगा। देखिए ध्यान से, 300 शेयर्स को हमने रीइश्यू किया है, एक शेयर पे 4 रुपए का फॉरफीचर था, ये हो गया 300 इंटू 4। इसमें से हमने डिस्काउंट दे दिया कितना? तो बताइए कितना आ गया? 300। समझ आया नहीं आया बताओ? यस सर। शेयर फॉरफीचर का पूरा अमाउंट खत्म नहीं करना होता है, जितने शेयर रीइश्यू कर दिए उसी प्रोपोर्शन के अमाउंट को राइट ऑफ करना होता है। क्लियर है? तो 300 इंटू 4 यानी 1200 और माइनस कर दिया 900 का जो डिस्काउंट दे दिया था, जो बचा वो कैपिटल रिजर्व। आई होप दैट इज ओके। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो ये तीनों की जगह कॉल सिनेरियो हो जाएगा, एक ही बार हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन इस बात पे हमेशा ध्यान रखना कि अगर कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन हो रहा है तो तीनों जगह कॉल सिनेरियर रहेगा, अदरवाइज माइनस करके करो तो माइनस करके करो, एक ही कंसेप्ट यूज करना है। क्या हुआ? ये 4 रुपए मिला था ना एप्लीकेशन का, फॉरफीचर पे किस रेट से गया था? जो मिला था। एप्लीकेशन कितना मिला था? 4 रुपए। तो 4 रुपए का ही रेट लेंगे ना, ये तो हो गया ना इसके हिस्से का शेयर फॉरफीचर अमाउंट, और उसमें से 900 का डिस्काउंट, ठीक है ना? सो आई होप दैट इज ओके। इतना भी क्लियर होगा? दिक्कत है? चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है। कंपनी इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each फॉलोइंग मैनर। एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 1 और सेकंड एंड फाइनल कॉल 2। ठीक है, मिस्टर ए होल्डर ऑफ 900 शेयर टू पे अलॉटमेंट एंड अदर कॉल्स, कंपनी फॉरफिटेड। ये पूरा क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन है, जो अभी जस्ट क्वेश्चन कराया उसके जैसा ही, उसी पे बेस्ड है, तो इसको आपको करना है।
ठीक है ना? Yes, sir. सिक्स्थ में क्या है ये देखिए, a company forfeited 300 shares of Mr. X of ₹10 each on non payment of second and final call of 3 per share, मतलब 3 रुपए पर शेयर की रेट से। अब आपको 3 ऑल्टरनेटिव केसेस में एंट्री पास करनी है रीइश्यू की। फॉरफीचर की तो एक ही एंट्री होगी, 300 शेयर फॉरफीट कर रहा है, 10 रुपए कॉल्ड अप है और 3 रुपए नहीं पेड है, तो फॉरफीचर में कितना जाएगा, किस रेट से? 7 रुपए की रेट से, क्योंकि वो मिल चुका होगा। और क्या नहीं मिला? 3 रुपए, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में 3 रुपए क्रेडिट हो जाएगा। बात खत्म, फॉरफीचर की एंट्री होगी। अब रीइश्यू की जब एंट्री करोगे, पहला केस क्या है, केवल 100 शेयर रीइश्यू कर रहा है 10 रुपए की रेट से पहले, ठीक है। चलो मैं रीइश्यू की एंट्री, तीनों रीइश्यू की एंट्री करने के बाद फिर फाइनली कैपिटल रिजर्व में जाओगे, देखो कितने शेयर फॉरफिट किए थे, और तीनों 3 तरीके से रीइश्यू हो रहा है। मजेदार क्वेश्चन है ये। पहला वाला देखो, रीइश्यू की एंट्री बता दे रहा हूं मैं तुम्हें, रीइश्यू और फिर कैपिटल रिजर्व में जाएगा ना। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं है, 10 का 10 है, तो 100 इंटू 10 यानी 1000, कोई डिस्काउंट नहीं था। दूसरा 100 शेयर किस रेट से गया, 8, तो बैंक अकाउंट डेबिट, इजी है वैसे, मैं बता दूं, बस ट्रिक किया तुम्हारे साथ क्वेश्चन को डिवाइड करके, कि ताकि तुम्हें लगे क्वेश्चन मुश्किल है। अब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है। देखो कैपिटल कितना मिला होगा, यहाँ तो 1000 आएगा कैपिटल में, मिला कितना, और जो डिस्काउंट है वो कहां से एडजस्ट होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, कितना बेटा, 200। और फिर लास्ट वाला तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 1200 टू शेयर कैपिटल कितना, 1000 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब बताओ सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए या नहीं हुए, बताओ। Yes, sir. क्या शेयर फॉरफीचर में 7 रुपए की रेट से आया था 100 शेयर पे, यानी 7000 है ना, 700 नहीं होगा, 100 शेयर था, 300 शेयर था। तुम लोग को जितनी बातें बोली ना सब गलत बोली थी मैंने, और सब पे हाँ कहीं ना कहीं तुम लोग एग्री कर रहे हो। 300 शेयर पे 7 रुपए मिले थे, यानी टोटल कितना मिला था, 2100। 2100 में कितने का फॉरफीचर यूज हो गया है, अब सारे शेयर इश्यू हो चुके हैं ना, अब थोड़ी ना प्रोपोर्शनेट करना है। 2100 में से 200 यूज हो गया, कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में, 1900। बिल्कुल सही बात, कैपिटल रिजर्व 1900 रुपए। आप समझिए इस चीज को, इसमें कुछ लॉजिक नहीं था। ये तीनों शेयर अलग अलग तरीके से तीनों बार 300 शेयर इश्यू हो गए, फुल्ली शेयर इश्यूड हो गए, सारे शेयर इश्यूड हो गए, तो सारे शेयर इश्यूड हो गए तो सारा अमाउंट खत्म होगा ना, फॉरफीचर का सारा अमाउंट खत्म होगा। कितना खत्म होगा सर, 2100। इसमें से 200 रुपए आप ध्यान से देखो डिस्काउंट में गया, और बाकी कितना बचा कहाँ जाएगा, और ये 2100 आया कैसे था सर जी, 300 शेयर्स पे 7 रुपए की रेट से। फॉरफीचर की एंट्री आप कर लेना, ठीक है, क्लियर रहेगा। ये रीइश्यू एंड उसके बाद कैपिटल रिजर्व की एंट्री है, ये आपको मैंने बता दिया। हालांकि ये बहुत इजी था, जो क्वेश्चन आपने किए उससे भी इजी था, बस थोड़ा ट्रिकी था, डिफरेंट पैटर्न पे फ्रेम्ड क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। तो होप दैट इज ओके। तो 6th में भी आपको करना है, 7th आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 600 है, ठीक है, सेम कैटेगरी का है। और फिर क्या है, 10,000 शेयर आर होल्डर, रिपीट कर रहा है क्वेश्चन आई गेस, नहीं इसमें थोड़ा ट्रिकी है, बट स्टिल यू कैन ट्राई इट, बट थोड़ा ट्रिकी है। 2 बार फॉरफीचर होगा, पहले फर्स्ट कॉल के बाद होगा, फिर सेकंड कॉल, राइट, तो रिस्क लेने की जरूरत है। कुछ लोगों को दिक्कत तो आएगी, ये पक्का है। यहाँ पे ध्यान से देखें आप इस क्वेश्चन को,
शेयर्स दो लोगों ने कॉल सिनेरियर किया, लेकिन फॉरफीचर केवल एक का हो रहा, तो ऐसा मत करना इसका भी फॉरफीट कर लेना। तो यही ट्रैप है इसमें, और कुछ नहीं है, मैं बता दिया इसमें। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा करके आना। बैलेंस शीट वाला, बैलेंस शीट में बनाना है, बैलेंस शीट में आपको बताना है कि कैसे करना है, तो बताऊंगा मैं अभी। एक और क्वेश्चन में ऊपर आया था ना नोट्स बनाने के लिए, वो अभी बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक आप करिएगा ट्राई, 8 को बीच में आप स्किप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और आगे अगर क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं करने लायक तो वो भी देख लेना, ट्राई कर लेना। बाकी इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए।